आज हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इस एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट में पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया है जिसके बारे में अक्सर ट्यूटोरियल में नहीं बताया जाता। तो चलिए सबसे पहले हम कन्वर्जन करके देखते हैं। हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि हमारे पास 12C है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में हमारे पास 300 के इक्वल होता है और अगर हम इसी 300 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास सेम वही जवाब आएगा 12C। तो चलिए देखते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट बैकएंड में कैसे बनाया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक कंसेप्ट में आपका क्लियर करूंगा ताकि आप कोडिंग को रट्टा न लगाएं बल्कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाइथन की बिल्ट इन GUI लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जो कि हमारे पास है tkinter। ये पाइथन की बिल्ट इन GUI लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज की जाती है। अब बात करते हैं मैसेज बॉक्स की। जब भी हम कोई एरर से डील करेंगे या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आएगा तो आपको एक पॉपअप शो होगा जो कि मैसेज बॉक्स होगा। जैसे कि मैं अगर आपके सामने यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ JK, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, इंटर अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 और उसके अलावा हमारे पास A to F, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉपअप आया है ये हमारे पास इस मैसेज बॉक्स की वजह से आया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है हेक्सा टू डेसिमल। ये फंक्शन हमारे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू इंट्री हेक्सा गेट उस टाइप का यूज किया, यानी कि अगर यहाँ पे यूजर से इनपुट लेगा और अगर यूजर ने कोई स्पेसिस ब्लैंक स्पेसिस छोड़ दिए तो डॉट स्ट्रिप जो है ये ब्लैंक स्पेसिस को स्किप कर देगा और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से चलने लग जाएगा। और अगर कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पे शो कर देगा इनपुट एरर प्लीज इंटर हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया, ये सेम वही फार्मूला जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंट वैल्यू कॉमा से, यानी ये हमारे पास ये जो यानी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको स्ट्रिंग वैल्यू को ये हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट लिया 16, यानी ये हमें ये बता रहा है कि हमारी किसी भी वैल्यू को ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है कि कौन सा हमारे पास होता है 0 to 9, ठीक है। इसके बाद हमारे पास A, ठीक है, B, C, D, E और F, ठीक है। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो ये हमारे पास 16 डिजिट की बेस में उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई एरर आ जाएगा तो दिखा देगा इनपुट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। दूसरा हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। यहाँ पे डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होगा। अगर यूजर से डेसिमल नंबर लेगा और डॉट स्ट्रिप का यूज किया हमने यहाँ पे, अगर यूजर कोई ब्लैंक स्पेसिस छोड़ देता है तो वो वहां पे निगलेक्ट हो जाएंगी, आपके प्रोग्राम में खुद ब खुद पाइथन उस पर डील कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज किया है। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। ये हमारे पास यानी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, अगर पहले इंट वैल्यू की बात करें तो जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और उस इंटीजर को दोबारा से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे डॉट रिप्लेस का यूज किया क्योंकि जब हम इसका प्रिंट लेते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है वो 0x लगा देता है। तो हमने डॉट रिप्लेस का यूज किया ताकि हमारे पास आउटपुट में ना आए। अगर हम डॉट रिप्लेस नहीं लगाएंगे तो लेट्स सपोज अगर हम 255 लिखते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसा लिखा आएगा 0xFF, ठीक है। ये हमारे पास 255 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हमने इस 0x को मिटाया है तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट रिप्लेस का यूज किया। तो ये हमारे पास नहीं आएगा। जब हम डॉट रिप्लेस लगा देंगे तो हमारे पास सिर्फ जवाब आएगा F और F, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर कोई यूजर गलत एंट्री करते हैं तो आपके पास एरर आ जाएगा, इनपुट एरर इंटर अ वैलिड होल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लियर ऑल का फंक्शन यूज किया। ये क्या करेगा, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा तमाम जो ऊपर लिखा होगा हमने वो क्लियर हो जाएगा, ये उसके लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी पूरी GUI बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास जो टाइटल है उसका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी ज्योमेट्री साइज बताया। बाय डिफॉल्ट इसका 420 मल्टीप्लाई बाय 380 होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो रीसाइजेबल फीचर है उसको ट्रू कर दिया, यानी हम इसको अपनी मर्जी से रिसाइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉल्स और कॉमा फॉल्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा और ये रिसाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर बताया, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। इसके बाद फॉन्ट का टाइटल, फॉन्ट का लेबल, उसका फॉन्ट और साइज, उसका स्टाइल बोल्ड है क्या वो हमने यहाँ पे बताया, बैकग्राउंड का कलर, कार्ड का कलर, एसेंट कलर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइटल लेबल की, ठीक है। ये हमारे पास लेबल बना रहा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर, यानी ये जो हमने नीचे लिखा है, जो पैडिंग आ रही है यानी कि इसमें थोड़ी सी स्पेस आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका टाइटल बता दिया, टाइटल के बाद बैकग्राउंड कलर बता दिया और हमने उसकी पैडिंग बता दी। अब बात करते हैं कार्ड की, ठीक है। ये जहां पर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, ये जिस जगह पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल, तो ये हमारे पास कार्ड है, ठीक है। इसमें हमने उसकी पैडिंग और जो है वो पैडेक्स हमने बता दिया है, कार्ड पैड, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बनाया है जो कि हेक्साडेसिमल की वैल्यू लेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो भी हम नंबर लिखेंगे, यानी पाइथन को ये बता रहा है, इसके जो ट्रांसलेटर है उसको ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे बनाया है जो कि ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास बटन का बटन आ रहा है, बटन टू डेसिमल, यानी जब हम बटन दबाएंगे तो हमारे पास फंक्शन कॉल होगा और हमारा कोई भी नंबर डेसिमल में चेंज हो जाएगा। और अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो सेम ऐसे हमने जो बटन जो लिखी होगी चीज वो हमारे पास कन्वर्ट होकर डेसिमल में चेंज हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हमारे पास इस बटन का काम है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसका लेबल है, रिजल्ट विल अपीयर हियर, ठीक है। ये आपको नीचे नजर आ रहा है, ये हमारे पास इसका लेबल है। उसके बाद क्लियर ऑल बटन है कि जैसे हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा और सारा हमारा डाटा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो मेन लूप आ रहता है जो पूरे विंडो को जिंदा रखता है। जब तक यूजर इसको चलाता रहेगा तो चलता रहेगा, जब यूजर बंद करेगा तो ये बंद हो जाएगा। और ये हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। होपफुल कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ ना आया तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।